कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लाश कचरे के ढेर पर पड़ी हुई है। उसके चेहरे पर एक कौवा बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही कौवा उसकी आंख पर हमला करने वाला होता है, वो लाश अचानक उठ खड़ी होती है। पास ही पड़े लाइटर से वो सिगरेट जलाता है। जैसे ही वो स्मोक लेने लगता है, उसे पता चलता है कि धुआं उसकी नाक से नहीं बल्कि उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से निकल रहा है। वो अपनी शर्ट उतारकर शरीर देखता है जो पूरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है और हमें पता चलता है कि उसकी आवाज अब ज़ॉम्बी जैसी हो गई है। और जब वो आईने में अपना चेहरा देखता है तो खुद ही डर जाता है। उसका लाल नीला डरावना ज़ॉम्बी जैसा चेहरा देखकर उसे जल्दी समझ आ जाता है कि वो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और वो ये जिंदगी नहीं जीना चाहता। इसलिए वो चट्टान से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज इतनी आसानी से नहीं मरते। सही कहा, गम में वो कई दिन गुफा में गुजार देता है और फिर एक दिन बहुत तेज भूख लगने के कारण चलते चलते बेहोश हो जाता है। होश आने पर उसे पता चलता है कि उसने एक जिंदा खरगोश मारकर खा लिया है। वो कच्चा खाना खा चुका था और इस बात से उसे खुद से घिन आने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो ज़ॉम्बी कैसे बन गया। इस सवाल को लेकर वो बहुत परेशान था और इसका जवाब पाने के लिए उसे अपना पास्ट जानना था, और ये काम सिर्फ इंसानों की दुनिया में जाकर ही हो सकता था। वो जंगल से निकलकर टाउन की तरफ ज़ॉम्बी जैसी चाल चलते हुए आता है, जहाँ उसे जमीन पर एक लड़की की हुडी मिलती है जिसे वो पहन लेता है, और उसी वक्त वो लड़की भी अपनी डॉल हुडी ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। ये ज़ॉम्बी मुंह फेर लेता है और उससे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी ज़ॉम्बी जैसी आवाज इंसानों ने सुन ली तो वो लोग डर कर उसे मार देंगे। वो लड़की दरअसल एक क्राइम रिपोर्टर थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया उससे कहती है कि अगर तुम्हें हुडी चाहिए तो रख लो, लेकिन प्लीज मेरी मोबाइल मुझे वापस दे दो, जो उसकी जेब में था। ज़ॉम्बी उसे मोबाइल लौटा देता है। सोनिया सोचती है कि शायद ये कोई गरीब लड़का है, इसीलिए वो उसे पैसे भी दे देती है। अब अगले दिन उसे फिर से भूख लगती है। वो पत्थर से मारकर घोंसले से अंडे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना कमजोर था कि ये काम नहीं कर पाता। आखिरकार वो फिर से बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो फिर से किसी जिंदा जानवर को खा रहा था और ये चीज उसे और परेशान कर रही थी। वो किसी जंगली ज़ॉम्बी की तरह नहीं जीना चाहता था, साथ ही उसे अपना पास्ट भी जानना था, और इसके लिए उसे इंसानों के बीच रहना जरूरी था। लेकिन वो तभी कर सकता था जब वो इंसानों जैसा बर्ताव करता। फिलहाल उसकी आवाज और चाल बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं थी, इसलिए वो खुद को इंसानों जैसा बनाने की ट्रेनिंग शुरू करता है। वो टाउन के एक पुराने जिम में जाता है और ट्रेडमिल पर चलने की प्रैक्टिस करता है। शुरू में उसे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद वो इंसानों की तरह चलना सीख लेता है। अगले सीन में वो मुंह में लकड़ी डालकर बोलने की प्रैक्टिस करता है। ज़ॉम्बी अपनी आवाज पर कंट्रोल करने लगता है। अब वो अल्फाबेट्स बोलते हुए इंसानों की तरह बोलना सीख जाता है। एक बुक की मदद से वो इंसानों जैसी भाषा बोलने लगता है। वो चॉपस्टिक पकड़ना और खाने पीने के तरीके भी सीख लेता है। आखिरकार अब वो इंसानों की तरह बर्ताव करने लगता है। वो टाउन से कपड़े चुरा कर पहनता था और रहने के लिए उसने अपना ठिकाना कब्रिस्तान बना लिया था। एक दिन उसने देखा कि एक आदमी ने दूसरे आदमी की हत्या कर दी और उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया। ज़ॉम्बी अब उस आदमी को चेक करने क्लिफ पर जाता है। वो अभी जिंदा था। मरने से पहले उस आदमी ने ज़ॉम्बी को एक स्टैंप दिया और फिर उसकी मौत हो गई। ज़ॉम्बी ने उसकी कब्र बनाई और उसका बैग चेक किया। बैग के अंदर विजिटिंग कार्ड से पता चला कि ये आदमी एक डिटेक्टिव था जिसका नाम किम था। उस कार्ड पर उसके ऑफिस का एड्रेस भी लिखा था। अब ज़ॉम्बी ने तय किया कि वो कुछ दिन वहीं रहेगा। ये जगह देखकर लग रहा था कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं रहा, लेकिन फ्रिज में ढेर सारा खाना था, जिसे देखकर ज़ॉम्बी ने बहुत खाया क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। लेकिन वो ज़ॉम्बी था और इंसानों का खाना पचा नहीं पाया। रात को उसने खूब उल्टी की। उसे समझ आ गया कि वो सिर्फ कच्चा मांस ही खा सकता है और उसे खरीदने के लिए उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए वो पिज्जा पैक करने का काम करने लगा। इसी बीच डिटेक्टिव किम के फोन पर कॉल आती है। उसे एक डॉग ढूंढने का मिशन मिल रहा था। ज़ॉम्बी किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैं डिटेक्टिव किम की जगह काम करूंगा तो मुझे बहुत से लोग मिलेंगे और शायद अपना अतीत जानना आसान हो जाएगा। यही सोचकर वो बाहर निकलता है। सबसे पहले उसे अपना ज़ॉम्बी फेस छुपाना था, इसके लिए वो मेकअप करता है। वो डिटेक्टिव किम के कपड़े पहनता है और जब वो मिशन पर जाता है तो उसे पता चलता है कि जिस डॉग को ढूंढना है उसका मालिक एक छोटा बच्चा है जो उसे काम की जगह सिर्फ डॉग ही दे रहा था। ये देखकर ज़ॉम्बी बच्चे को डांट देता है। तभी पीछे से उसकी आंट आती है और वो कोई और नहीं बल्कि सोनिया थी। जैसे ही ज़ॉम्बी उसे देखता है वो भाग जाता है। सोनिया पास खड़े किसी का हेलमेट उठाती है और दूर से ज़ॉम्बी के सिर पर दे मारती है। बेचारा ज़ॉम्बी बेहोश हो जाता है। सोनिया तुरंत उसके पास आती है और उसका हार्ट बीट चेक करती है, जो चल नहीं रहा था, मतलब वो मर चुका था। ये सोचकर सोनिया एम्बुलेंस बुलाती है, लेकिन कुछ मिनटों बाद ज़ॉम्बी एम्बुलेंस में खड़ा हो जाता है और सबको डरा देता है। सोनिया तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ वो सबको इंजेक्शन देकर बाहर निकल जाता है। अब उसे बहुत भूख लगी थी। वो एक इंसान को खाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे होश आता है। फिर वो पास में बैठे एक डॉग को देखता है। वो उसे खाने के लिए उसके सामने बैठ जाता है, लेकिन फिर उसे उस डॉग पर तरस आ जाता है। ये अच्छा ज़ॉम्बी बेचारा कंफ्यूज था, अब खाए तो किसे। तभी उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि कहीं फ्री सूप मिल रहा है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि फ्री सूप खत्म हो चुका है और अगर उसे सूप चाहिए तो होटल की प्रमोशन के लिए कुछ ज़ॉम्बी जैसे लोग यहाँ डांस कर रहे हैं, उसे भी डांस करना होगा। वो बहुत अच्छा डांस
डांस करता है। अब सूप लेने की बारी थी, लेकिन सूप लेने के बजाय वो किचन में चला जाता है और कच्चा मांस खाने लगता है। ये देखकर शेफ जोर से चिल्ला देता है। हम देखते हैं कि उसी होटल में सोनिया और उसका डिटेक्टिव दोस्त भी मौजूद थे, जो ज़ॉम्बी को मारने उसके पास आ रहे थे, लेकिन बेचारे को ज़ॉम्बी ने ही मार पीट दी। इस वक्त ज़ॉम्बी बहुत जोश में था और सबसे बचने के लिए वो जंगल की तरफ भाग जाता है। अब जैसे ही उसका ज़ॉम्बी वाला मूड कम होता है, वो फिर से इंसानी हालत में आने लगता है। वो तय करता है कि डिटेक्टिव किम के ऑफिस लौटेगा, जहाँ जाते वक्त उसे एक बच्चे की मौत की खबर दिखती है। ये देखकर उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वो इतना गुस्सा करता है कि स्क्रीन फाड़ डालता है। फिर ऑफिस में आकर बेचारा परेशान बैठा रहता है। तभी डिटेक्टिव किम का घर मालिक वहाँ आता है। अब ज़ॉम्बी वहाँ रह रहा था, इसीलिए उसे रेंट देना था, यानी उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। जब वो सोच रहा था कि पैसे कैसे कमाए, तभी उसे याद आता है कि 1 महीने बाद सोनिया उसके ऑफिस आई थी, क्योंकि सोनिया ने उसे चोट पहुंचाई थी। सोनिया चाहती थी कि डिटेक्टिव किम, जो अब ज़ॉम्बी था, उसके खिलाफ केस फाइल करे। उसने सेटलमेंट अग्रीमेंट भी लाया था, लेकिन ज़ॉम्बी ने वो अग्रीमेंट फाड़ दिया था। अब ज़ॉम्बी उस अग्रीमेंट को ढूंढता है और सोचता है कि अब मैं उससे $1 लाख मांगूंगा और अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। जब वो सोनिया से मिलने जा रहा था, तो देखता है कि कोई सोनिया का किडनैपिंग कर रहा है। हीरो की तरह ये ज़ॉम्बी सोनिया को बचाने के लिए किडनैपर्स की कार के पीछे लग जाता है। वो सोनिया को बचाता है और उसे अपने ऑफिस ले आता है। यहाँ वो सोनिया से कहता है, तुमने उस दिन हेलमेट से मेरे सिर पर मारा था। अब मेरे सिर पर गहरी चोट है, जिसकी वजह से मैं अपना डिटेक्टिव वाला काम ठीक से नहीं कर पा रहा। अब मुझे $1 लाख सेटलमेंट अमाउंट चाहिए। और यहाँ सोनिया उस बेचारे ज़ॉम्बी से कहती है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनकर तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, वो भी बिना पैसों के। ये सुनकर ज़ॉम्बी सोनिया से कहता है, उठो और यहाँ से निकलो। लेकिन जैसे ही वो सोनिया को घर से निकालने लगता है, डिटेक्टिव किम का एक पुराना क्लाइंट वहाँ आ जाता है। वो औरत एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, जो अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी। डिटेक्टिव किम के जरिए वो इस काम के लिए बहुत बड़ी अमाउंट भी देने वाली थी। ज़ॉम्बी कुछ जवाब देता उससे पहले ही सोनिया कह देती है, हाँ हम ये काम करेंगे। अब सोनिया उस एक्ट्रेस से कुछ जरूरी सवाल पूछती है, जैसे आपकी बेटी आखिरी बार कहाँ मिली थी, उसे किस चीज में इंटरेस्ट था, वगैरह वगैरह, ताकि वो आसानी से उसकी बेटी तक पहुंच सके। क्योंकि सोनिया खुद क्राइम रिपोर्टर थी, इसलिए उसे ऐसे मामलों का थोड़ा एक्सपीरियंस था। ज़ॉम्बी जो उसके पास बैठा था समझ जाता है कि अगर उसे डिटेक्टिव का काम करके पैसे कमाने हैं, तो उसे सोनिया की मदद की जरूरत होगी। आखिरकार वो सोनिया को अपना असिस्टेंट मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब सोनिया इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उसे एक मेडिटेशन सेंटर पर शक होता है। दिन में सब यहाँ ठीक लगता था, लेकिन रात में दिखता है कि एक कल्ट ग्रुप बच्चों को अपने कल्ट में शामिल करने के लिए उन्हें ड्रग्स देता है और साथ ही उनसे अलग अलग काम भी करवाता है। ये सब रोकने के लिए सोनिया रात में एक ड्रम में छिपकर उस सेंटर में घुस जाती है। यहीं उसे वो लड़की भी मिलती है जिसे ढूंढना था, यानी एक्ट्रेस की बेटी। सोनिया जब उस लड़की को लेकर बाहर निकल रही होती है, तो कल्ट का लीडर भी वहाँ आ जाता है। लीडर को पता चल चुका था कि सोनिया सच्चाई जान चुकी है। वो अपने आदमी से सोनिया को मरवाने वाला होता है, लेकिन पीछे से ज़ॉम्बी कार्ड्स को चाकू की तरह इस्तेमाल करके उस आदमी को मार देता है। फिर लीडर खुद सोनिया को अपनी तेज स्टिक से मारने आता है, लेकिन ठीक वक्त पर ज़ॉम्बी बीच में आ जाता है और सोनिया को बचा लेता है। वो स्टिक ज़ॉम्बी के पेट में घुस जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी को दर्द महसूस ही नहीं होता। गुस्से में वो लीडर का गला पकड़कर उसे मार डालने वाला होता है। तभी सोनिया चिल्लाकर उसे रोक लेती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आकर उस कल्ट लीडर को पकड़ लेती है। आखिरकार सोनिया और ज़ॉम्बी ने अपना मिशन पूरा कर लिया। मिशन पूरा होने पर सोनिया ज़ॉम्बी को बधाई देने उसके घर आती है, लेकिन ज़ॉम्बी को बिना कपड़ों के देखकर डर जाती है, क्योंकि उसके शरीर में बड़े बड़े छेद थे। ये कैसे हो सकता है? क्या डिटेक्टिव किम, जिसे वो जानती थी, असल में ज़ॉम्बी है? ये सोचकर वो जल्दी से अपना लैपटॉप खोलती है और ज़ॉम्बीज के बारे में सर्च करने लगती है। इसी दौरान सोनिया का भाई उसे बताता है कि इस दुनिया में सच में ज़ॉम्बीज होते हैं। अब सोनिया को अपनी कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। उसे समझ आता है कि उसी दिन जब उसने ज़ॉम्बी को हेलमेट से मारा था, तो उसका हार्ट बीट क्यों नहीं सुनाई दिया, और जब उसने सोनिया को बचाने के लिए कल्ट लीडर का वार अपने ऊपर लिया, तो उसे चोट क्यों नहीं लगी। असल में चोट इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो ज़ॉम्बी था। सोनिया ये सब अपने भाई को बताती है, लेकिन उसका भाई बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अब सोनिया खुद को अच्छे से सिक्योर करती है और ज़ॉम्बी के घर जाती है। वो उससे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए जो भी काम किया उसका पैसा ठीक से दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ज़ॉम्बी उसे पैसे देने उठाता है, लेकिन तभी सोनिया के पेट में तेज दर्द होता है और वो गिर जाती है। सोनिया को लगता है कि ज़ॉम्बी अब उसे खा जाएगा, लेकिन ज़ॉम्बी उसे हॉस्पिटल ले आता है। वॉशरूम में आने के बाद जब सोनिया देखती है कि वो अभी जिंदा है, तो उसे समझ आता है कि ये एक अच्छा ज़ॉम्बी है, एक ऐसा ज़ॉम्बी जो इंसानों को नहीं खाता। अब सोनिया ये तय करती है कि वो ज़ॉम्बी की मदद करेगी, क्योंकि ज़ॉम्बी को अपना पास्ट जानना था। इसलिए सोनिया उससे कुछ सवाल पूछती है, जैसे जब तुम पहली बार ज़ॉम्बी बने थे तो तुम्हारे पास क्या चीजें थीं? ज़ॉम्बी उसे वही लाइटर देता है जिससे उसने कहानी की शुरुआत में सिगरेट जलाई थी। ज़ॉम्बी सोनिया को एक वॉच भी देता है। सोनिया इन सब चीजों की फोटो सोशल मीडिया पर डाल देती है और लिखती है कि अगर किसी को इन चीजों के बारे में पता हो तो कांटेक्ट करे। कुछ देर बाद उन्हें एक आदमी का कॉल आता है जो कहता है कि उसे इस लाइटर के बारे में पता है। वो उन्हें एक खास जगह पर मिलने बुलाता है, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आता। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम शॉन
था और सोनिया उसे जानती थी। कुछ दिन पहले जिस लड़की की मौत की खबर ज़ॉम्बी ने देखी थी, ये उसी का आई विटनेस था। लेकिन उनसे बात करने से पहले ही शॉन को कॉल आता है कि उसकी मॉम कहीं गुम हो गई है। ज़ॉम्बी और सोनिया उसे ढूंढने का काम ले लेते हैं। बहुत मेहनत के बाद वो उस बूढ़ी औरत को पहाड़ों के पास ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब सोनिया उसे बचाकर बाहर ला रही थी, तभी एक जंगली सुअर आ जाता है जो बहुत ताकतवर था। वो सोनिया पर हमला करने ही वाला था, तभी ज़ॉम्बी फिर से आकर उसे बचा लेता है। लेकिन अब उसे उस सुअर से लड़ना था। शायद उसे अभी उस सुअर की ताकत का अंदाजा नहीं था। सुअर ने उसे इधर उधर पटक दिया और बहुत बुरी हालत कर दी। गुस्से में ज़ॉम्बी क्लिफ पर खड़ा होकर सुअर को अपनी तरफ बुलाता है। जैसे ही सुअर उसकी तरफ दौड़ता है, ज़ॉम्बी एक तरफ हट जाता है और सुअर पॉन्ड में गिर जाता है। लेकिन गिरते वक्त उसने ज़ॉम्बी को भी पकड़ लिया। ये देखकर सोनिया डर जाती है कि कहीं ज़ॉम्बी मर न गया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखती है कि ज़ॉम्बी सुअर को स्टिक से बांधकर ऊपर खींच रहा है। खैर, दोनों उस बूढ़ी औरत को लेकर शॉन के पास पहुंच जाते हैं। शॉन अपनी माँ को ढूंढने के लिए उनका शुक्रिया करता है, लेकिन ज़ॉम्बी शॉन की माँ की जगह शॉन को गले लगाकर रो पड़ता है, जैसे वो उसका बेटा हो। ये देखकर ज़ॉम्बी को एहसास होता है कि शायद उसकी भी कोई माँ होगी जो उसका इंतजार कर रही होगी। कुछ समय बाद ज़ॉम्बी सोनिया से कहता है कि उसे उस लड़की के वीएन्स याद हैं जो मरी थी, जहां उसके हाथ में एक डॉल थी। सोनिया को लगा कि शायद ज़ॉम्बी का उस लड़की से कोई लिंक है, लेकिन ज़ॉम्बी कहता है कि उसने वीएन में लड़की के हाथ में डॉल देखी थी। उस लड़की की मौत का पूरा केस सोनिया और उसके डिटेक्टिव दोस्त ने कवर किया था, लेकिन उस केस में उन्हें कोई डॉल नहीं मिली थी। रात को ज़ॉम्बी सोनिया को एक फोटो भेजता है जिसमें वही डॉल लड़की के हाथ में थी जो ज़ॉम्बी के वीएन में दिखी थी। इसके बाद जब डिटेक्टिव किम अपने ऑफिस लौटता है तो देखता है कि वहाँ सब बिखरा पड़ा है, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। सिर्फ वही लाइटर चोरी हुआ था, वही लाइटर जिसकी पिक उसने सोशल मीडिया पर डाली थी और शॉन को दिखाई थी। उसे समझ आता है कि शॉन ही यहाँ आया होगा और इससे उसे ये भी लगता है कि शायद शॉन उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता है। वो जाकर शॉन से पूछता है और शॉन उसे बताता है, तुमने ही उस लड़की को मारा था। ये सुनकर वो अंदर से हिल जाता है। उसे लगता है कि शायद वो उसी लड़की की हत्या का अपराधी है और इसीलिए ज़ॉम्बी बना है। ये सब जानकर वो जीना नहीं चाहता। वो ड्रिल मशीन से अपना सिर फोड़कर खुद को मारने वाला होता है, लेकिन मशीन खराब थी जिससे वो गिर जाता है और मर नहीं पाता। इसके बाद वो ये शहर छोड़ने का फैसला करता है। दूसरी तरफ सोनिया उस मरी हुई लड़की के पिता से मिलती है और उसके घर पर वो देखती है कि उस लड़की की तस्वीर में एक ज़ॉम्बी खड़ा है। लड़की के डैड को पता चलता है कि ज़ॉम्बी असल में उस छोटी लड़की का बॉडीगार्ड था। आखिरकार सोनिया को ज़ॉम्बी का पास्ट सच पता चल गया। वो ये बात जल्द से जल्द ज़ॉम्बी को बताना चाहती थी, लेकिन जब वो उसके घर जाती है तो वहाँ ज़ॉम्बी नहीं मिलता। वो उसके ऑफिस आती है मगर वहाँ भी ज़ॉम्बी नहीं था। हाँ, मेज पर शॉन नाम के आदमी की कुछ फोटोज जरूर रखी थी। वो सोचकर शॉन के घर जाने का फैसला करती है और ये बात मैसेज में ज़ॉम्बी को भी बता देती है। ज़ॉम्बी चाहता था कि सोनिया शॉन के घर न जाए, उसे रोकना चाहता था, लेकिन सोनिया के फोन में सिग्नल नहीं थे। अब ज़ॉम्बी सोनिया को शॉन से बचाने उसके घर की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि शॉन और उसकी वाइफ ने सोनिया को कैद कर रखा था, जहां उन्होंने सोनिया को ये सच बताया कि असल में उन्होंने ही उस छोटी लड़की को मारा था। शॉन अब अपनी वाइफ से कहता है कि सोनिया को मार दो और खुद घर से बाहर चला जाता है। जैसे ही शॉन की वाइफ सोनिया को मारने आती है, सोनिया बड़ी चालाकी से अपनी रस्सी खोल चुकी थी। वो उससे लड़ाई करती है और पास रखा स्प्रे उसकी आंखों पर मारकर वहां से भाग निकलती है। बाहर उसे ज़ॉम्बी भी मिल जाता है। सोनिया दिल से उसे पूरा सच बता देती है कि असल में शॉन और उसकी वाइफ ही उस छोटी लड़की के कातिल हैं और तुम उस लड़की के बॉडीगार्ड थे। सोनिया के भाग जाने के बाद शॉन को पता चल जाता है कि वो अब घर से सुरक्षित निकल चुकी है। वो अपनी वाइफ के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस उसके घर पर छापा मार देती है। घर के अंदर उसकी वाइफ अरेस्ट हो जाती है और शॉन को अपनी वाइफ को छोड़कर भागना पड़ता है। लेकिन अब शॉन बदला लेने का फैसला करता है। वो ज़ॉम्बी को मैसेज करता है और उसे एक सुनसान जगह बुलाता है। वो कहता है, मेरे कार में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, इससे तुम्हें अपने पास्ट के बारे में पता चलेगा। जैसे ही ज़ॉम्बी उस कार का दरवाजा खोलता है, कार ब्लास्ट हो जाती है। शॉन सोचता है कि वो मर गया, लेकिन शॉन को ये नहीं पता था कि वो ज़ॉम्बी है और कभी नहीं मर सकता। हाँ, इस पूरे हादसे के बाद ज़ॉम्बी को अपना पास्ट याद आ जाता है। उसे याद आता है कि वो उस छोटी लड़की का बॉडीगार्ड था और जब शॉन ने क्रिसमस वाले दिन उस लड़की का किडनैपिंग किया था तो ज़ॉम्बी, जो उस वक्त इंसान था, उसे बचाने शॉन के पीछे गया था। शॉन ने तब उसे बेहोश किया और एक कुएं पर ले गया और उसके पेट में गोली मारकर उसे कुएं में फेंक दिया। उसी गोली का निशान आज भी ज़ॉम्बी के पेट पर था। ये सब याद करके ज़ॉम्बी उठ खड़ा होता है। अब वो शॉन को मारने उसके पास पहुंचता है। वो उससे पूछता है, मुझे बता, तूने उस लड़की को उस दिन क्यों मारा? लेकिन शॉन कुछ नहीं बताता और पिस्टल से ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। शॉन को लगता है कि ये लड़का कभी न कभी मर जाएगा, लेकिन ज़ॉम्बी बार बार गोली खाने के बाद भी उसके सामने खड़ा रहता है। जब वो नहीं मरता तो शॉन आखिरी बार उसके सिर में गोली मारने का सोचता है और अगर वो सिर में मार देता तो ज़ॉम्बी भी मर जाता। लेकिन उसी समय शॉन की माँ बीच में आ जाती है। वो ज़ॉम्बी को बचा लेती है और उसे मिनहाउ कहकर पुकारती है और ज़ॉम्बी को याद आता है कि उसका असली नाम मिनहाउ है, जिसे शॉन अपनी माँ मान रहा था। असल में वो मिनहाउ यानी ज़ॉम्बी की माँ थी। अब अपनी माँ की मौत के गुस्से में ज़ॉम्बी ने शॉन को मार डाला। अगले दिन मिनहाउ की माँ का फ्यूनरल दिखाया जाता है। इसके बाद मिनहाउ सोनिया से मिलता
आता है और कहता है कल से डिटेक्टिव का काम मत करना, क्योंकि मैं अब ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। वो डिटेक्टिव के नाम से कमाया सारा पैसा ऑफिस में छोड़ देता है, अपने लिए जरूरी पैसे और खाना भी साथ नहीं रखता। अब वो फिर से ज़ॉम्बी मोड में आ चुका था, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। वो एक आदमी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन भूख की वजह से बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो अपने ऑफिस में होता है। वहाँ बहुत सारे चिकन रखे हुए थे। उसे डर था कि कहीं उसने बेहोशी में किसी इंसान को तो नहीं खा लिया। तभी सोनिया उसके पास आती है और कहती है जब तुम भूखे होते हो तो कंट्रोल खो देते हो, और ये तुम्हारी ज़ॉम्बी नेचर है जिस पर तुम्हें कंट्रोल रखना होगा, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सोनिया उसके सामने एक चिकन रखती है और उसे कुर्सी से बांध देती है। वो कहती है तुम यहाँ 3 दिन रहोगे और खुद पर कंट्रोल रखोगे, तुम्हें ये चिकन नहीं खाना है। सोनिया बाहर बैठकर उस पर नजर रखती है। करीब 30-32 घंटे गुजर जाते हैं। मिन हाओ अब ज़ॉम्बी मूड में आ चुका था। सोनिया बाहर से देखती है कि जब मिन हाओ ज़ॉम्बी मूड में आता है तो उसमें बहुत ताकत आ जाती है। वो रस्सियां तोड़कर खुद को खोल देता है और सब चिकन जानवरों की तरह खाने लगता है। अब सोनिया उसे देख लेती है। वो उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। सोनिया इधर उधर भागती रहती है। मिन हाओ सोनिया को खाने ही वाला होता है कि तभी सोनिया के नीचे पड़ी फ्राइंग पैन उसके हाथ लग जाती है। वो उसे उसके सिर पर मार देती है और ज़ॉम्बी बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है सोनिया उससे कहती है तुम ज़ॉम्बी मूड में बहुत डेंजरस हो जाते हो, अब मेरे पास तुम्हें कंट्रोल करने का एक सीक्रेट तरीका है। वो उसे फ्राइंग पैन दिखाती है और कहती है तुम्हारे लिए और बाकी लोगों के लिए अच्छा यही है कि तुम ऑफिस में ही रहो। इस तरह मिन हाओ दोबारा डिटेक्टिव किम की पहचान अपनाने का फैसला करता है और वो सोनिया से कहता है ये सोचने वाली बात है कि उस दिन किम को किसने मारा था। सोनिया पहले से ही इस पर रिसर्च कर चुकी थी। वो कहती है किम का कोई फैमिली नहीं था। वो उस दिन अपने पिता की कब्र पर गया था, जहाँ उसे निपॉन नाम के आदमी ने मार दिया था, और वो आज भी इलीगल ड्रग्स पहाड़ों पर डिस्पोज करने के केस में जेल में है। लेकिन दिखाया जाता है कि अब वो आदमी जेल से बाहर आ चुका है। उसे पता चल गया है कि डिटेक्टिव किम अब भी जिंदा है, लेकिन किम को तो उसी ने मारा था। वो अब कुछ और डिटेक्टिव्स को कहता है कि किम पर नजर रखने के बजाय इन नकली डिटेक्टिव्स पर नजर रखो, यानी सोनिया और मिन हाओ पर। अब किम के मर्डर केस की जांच करने के लिए वो सलोन जाते हैं जहां किम आखिरी बार आया था। यहाँ उन्हें पता चलता है कि किम एक आदमी पर रिसर्च कर रहा था जिसका नाम डॉक्टर नो था, जो अपने हॉस्पिटल में जानवरों पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करता था। जब वो डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं तो मिन हाओ डॉक्टर को देखते ही पहचान लेता है। ये वही आदमी था जिसने किम को मारा था। इसी बीच वो डिटेक्टिव जो मिन हाओ और सोनिया के पीछे पड़ा था, वो डॉक्टर को जाकर बताता है कि ये आदमी तुम्हारे क्लिनिक में आया है। इसके बाद डॉक्टर उस डिटेक्टिव को चैलेंज करता है कि वो मिन हाओ को किडनैप करे। वो डिटेक्टिव बहुत कोशिश करता है। वो इलेक्ट्रिक ट्रैप लगाता है। 6 आदमी मिन हाओ के घर भेजता है। वो जाकर उससे लड़ते हैं, लेकिन हर बार वो मिन हाओ को पकड़ने में नाकाम रहता है। आखिरकार वो डॉक्टर से कहता है ये लो तुम्हारे पैसे, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो आदमी इंसान जैसा दिखता ही नहीं। वो मुझे जानवर की तरह खाने आ गया था। मैंने उसका दिल तक काट दिया, फिर भी वो नहीं मरा। डॉक्टर खुश हो जाता है, भले उसका काम नहीं हुआ, क्योंकि कम से कम उस डिटेक्टिव ने मिन हाओ का डीएनए डॉक्टर तक पहुंचा दिया, और डीएनए से उसे पता चलता है कि मिन हाओ असल में ज़ॉम्बी है। इसके बाद डॉक्टर खुद मास्क पहनकर मिन हाओ के ऑफिस आता है। वो केमिकल छिड़क कर मिन हाओ को बेहोश कर देता है। उसे उठाकर अपने लैब ले आता है, जहाँ वो उसकी नसों से खून निकालकर एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर देता है। मिन हाओ डॉक्टर नो से पूछता है तुम इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हो? इस पर डॉक्टर जवाब देता है मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मर गई। मैं उसके बिना जी नहीं सकता था, इसीलिए मैंने एक्सपेरिमेंट्स करके उसे जिंदा किया, लेकिन एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि ज़ॉम्बी की तरह। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट जारी रखा ताकि मैं अपनी पत्नी को दोबारा ज़ॉम्बी बना सकूं। और ये बात डिटेक्टिव किम को पता चल गई थी। किम ने उस आदमी तक भी पहुंच बना ली थी जिसके जरिए मैं अपनी इलीगल दवाएं डिस्पोज करता था। मजबूरी में मुझे किम को मारना पड़ा। डॉक्टर को ये नहीं पता था कि जिस जगह उसने अपनी मेडिसिन डिस्पोज की थी वहीं मिन हाओ की लाश भी गिरी थी, और उन्हीं दवाओं की वजह से मिन हाओ भी ज़ॉम्बी के रूप में जिंदा हुआ, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर की वाइफ। इधर सोनिया मिन हाओ का लोकेशन ट्रेस करके डॉक्टर नो की क्लिनिक तक पहुंचती है। वहाँ ताला बंद था, लेकिन मीटर चालू था, यानी अंदर कोई था। वो अंदर घुसती है और लैब तक पहुंच जाती है। लैब में मिन हाओ रस्सियों से बंधा था और उसके बगल में ज़ॉम्बी बनी डॉक्टर नो की वाइफ भी खड़ी थी। वहीं 2 डिटेक्टिव्स भी बंधे हुए थे जो डॉक्टर नो और सोनिया पर नजर रख रहे थे। उन्हें भी पता चल गया था कि डॉक्टर नो की वाइफ ज़ॉम्बी है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें भी बांध दिया था। सोनिया पहले उन दोनों डिटेक्टिव्स को खोलती है, फिर मिन हाओ की रस्सी खोलने जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर नो की ज़ॉम्बी वाइफ उठ खड़ी होती है। वो सोनिया पर हमला करने ही वाली थी कि तभी मिन हाओ उठकर सोनिया को बचा लेता है। मिन हाओ उसे ज़ॉम्बी की भाषा में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉक्टर नो बंदूक लेकर आ जाता है और कहता है उन्हें सबको खा जाओ। ज़ॉम्बी वाइफ अब डिटेक्टिव्स पर हमला कर देती है। मिन हाओ डॉक्टर से बंदूक छीनने की कोशिश करता है। इस खींचतान में मिन हाओ को मौका मिलता है और वो डॉक्टर की ज़ॉम्बी वाइफ के सिर पर गोली मार देता है। वो वहीं मर जाती है। अपनी पत्नी की मौत देखकर डॉक्टर टूट जाता है और उसके पास बैठ जाता है। इधर सोनिया मौका देखकर पुलिस बुला लेती है। पुलिस डॉक्टर को ले जाती है। सबको लगता है कि डिटेक्टिव किम का मर्डर केस अब खत्म हो गया, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। पुलिस वैन जिसमें डॉक्टर नो बैठा था एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। दरअसल डॉक्टर नो ने पहले ही अपनी ज़ॉम्बी मेडिसिन
मेडिसिन खा रखी थी, अब वो भी ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो गया। इसका पता चलते ही सोनिया और डिटेक्टिव्स उसे ट्रैप करने का प्लान बनाते हैं। वो उसकी डेड वाइफ की लाश मॉर्चुअरी से चुरा लेते हैं। उन्हें लगा कि डॉक्टर नो उसी के पीछे आएगा, लेकिन डॉक्टर उनकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक था। वो सीधा मिनहाओ के घर पहुंच गया और उसने हमला मिनहाओ पर नहीं बल्कि सोनिया पर किया। वो सोनिया को उठाकर ले जाने वाला था कि तभी सोनिया का डिटेक्टिव दोस्त आकर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन डॉक्टर नो डरता नहीं क्योंकि उसे पता था कि वो ज़ॉम्बी है और छोटी सी गोली से नहीं मरेगा। डॉक्टर नो उसी डिटेक्टिव की बंदूक छीन लेता है और सोनिया पर चला देता है। सोनिया किसी तरह उसका हथियार छीन लेती है, लेकिन मिनहाओ का इरादा साफ था। वो डॉक्टर को सिर में गोली मारकर खत्म करना चाहता था। डॉक्टर भी जानता था कि मिनहाओ दिल से नरम है और वो ऐसा नहीं करेगा, और सच भी यही हुआ। मिनहाओ हिचकिचाता रहा। तभी बाकी डिटेक्टिव्स गैस मास्क पहनकर अंदर आते हैं। उनके पास डॉक्टर नो के ही बनाए केमिकल थे जो ज़ॉम्बीज को बेहोश कर सकते थे। वो केमिकल सूंघाकर डॉक्टर नो को बेहोश कर देते हैं, लेकिन अचानक डॉक्टर नो फिर से उठकर एक लड़के को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि मिनहाओ बिना सोचे गोली उसके सिर में मार देता है। डॉक्टर नो की मौत हो जाती है। डॉक्टर नो की मौत के बाद मिनहाओ बेहद उदास हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं उसे उम्मीद थी कि शायद डॉक्टर नो के एक्सपेरिमेंट से वो दोबारा इंसान बन सकता था, लेकिन अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। सोनिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिनहाओ कहता है, नहीं सोनिया, मैंने तय कर लिया है, मैं इंसानों के बीच नकली इंसान बनकर नहीं रहूंगा। इसके बाद वो सबको छोड़कर कहीं दूर चला जाता है और सोनिया अकेली डिटेक्टिव का काम करने लगती है। सीन कट होता है और 1 साल बाद का माहौल दिखता है। सोनिया को हैलोवीन पार्टी का निमंत्रण मिलता है। वो तैयार होकर वहाँ जाती है क्योंकि उसके मन में उम्मीद होती है कि शायद मिनहाओ भी वहाँ आए, और सचमुच वो देखती है कि बीच में आग के पास बैठा मिनहाओ है, फायर सूट पहने हुए। दोनों आमने सामने आते हैं, बातें करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उसी पार्टी में किसी की हत्या हो गई है। अब ये नया केस मिनहाओ और सोनिया को मिलकर सुलझाना होगा, और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा सीजन 1 अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सीजन 2 सबसे पहले आप तक पहुंच सके।